हरिद्वार से बड़ी खबर। माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का विशाल संगम देखने को मिला। जी हां, सुबह तड़के के ही हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड, मालवी घाट और अन्य गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु पवित्र गंगा में स्नान कर पुण्य लाभ लेते नजर आए। जी हां, गंगा घाटों पर हर और हर हर गंगे के जयकारे गूंजते रहे, जिससे पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूब गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान और पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार पूस पूर्णिमा का पितरों के श्रद्धा और तर्पण से पूर्वज प्रसन्न होते और परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते। जी हाँ, श्रद्धालुओं का कहना है कि हरिद्वार आकर गंगा स्नान करने से मन को शांति मिलती और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस और प्रशासन अधिकारी लगातार गंगा घाट पर नजर बनाए हुए थे ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। आस्था, विश्वास और भक्ति के इस पावन पर्व पर हरिद्वार को एक बार फिर आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। पंडित गोपाल चंद्र। आज पौष माघ का स्नान है, किस तरीके से देखते हैं? आज पौष पूर्णिमा है, जिससे इस पवित्र स्थान पर सभी स्नान करने के लिए आए हैं। स्नान करने से हमारा जीवन पवित्र होता है और हमारे एक एक पग रखने से भी जब हम गंगा स्नान करने के लिए आते हैं तो एक एक कदम जब गंगा स्नान करने के लिए रखते हैं तो उसका भी गंगा का ही फल स्नान का ही प्राप्त होता है। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो पग आगे रखूं कोटिन यज्ञ समान। जब संत सम्मेलन हो या कोई भी धर्म का कार्य हो या गंगा स्नान हो, जब एक पग आगे बढ़ता है तो वो भी गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होता है। तो सभी को गंगा स्नान करना चाहिए। हमारे मन की, भावनाओं की और हमारे पूर्वजों की भी पवित्रता होती है, उद्धार होता है उनका। ऐसी मान्यता होती है कि माघ उनका पुण्य प्राप्त हो सकता है। तीर्थराज प्रयाग में हर वर्ष में माघ मेला लगता है, उसका अधिक पुण्य होता है क्योंकि अनेक संत महापुरुष वहाँ पधारते हैं। माघ में सभी देवी देवताओं का भी वास होता है, हमारे पूर्वजों का भी वहाँ वास होता है, जिसका गंगा स्नान करने से कल्याण होता है, उद्धार होता है। आज माघ मास का वो पवित्र स्नान प्रारंभ हो गया है। पौष की पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाले इस स्नान को श्रद्धालु लोग, सनातनी लोग बहुत उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाते हैं। जिस प्रकार कार्तिक मास का स्नान वो भी नारायण की कृतज्ञता के व्यक्त करने के लिए है, माघ मास का स्नान सूर्य की साक्षी में किया जाता है। जिस प्रकार कार्तिक का स्नान तारों की छाव में होता है, यह सूर्य की साक्षी में होता है और दारुण शीत में होता है। ऐसा कहते हैं भगवान नारायण की नित्य पूजा करने से जो उन्हें प्रसन्नता मिलती है। माघ मास में जो व्यक्ति प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, दान करता है, तप करता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल भगवान नारायण देते हैं, ऐसा कहा जाता है। इस समय गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए, तिल इत्यादि का दान करना चाहिए और पुरोहित के निमित्त गंगा में स्नान करने के बाद वहाँ पर वही गंगा का पूजन और गंगा जी में दूध चढ़ाना चाहिए। भगवती गंगा दूध चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होती हैं और भगवान नारायण और साक्षात सूर्य नारायण की साक्षी में जब ये स्नान होता है तो इसका पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है। जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य अपन गठन के 25 बछर पूरा करी है।